जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 1, 2 और 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। है भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सकता जैसे कि आत्मीय लोगों से, परंतु शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसे नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं, और आप ही के नाम प्रभु जी महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, और वचन को समझने की शक्ति और बल दे, और पवित्र आत्मा दे प्रभु जी, ताकि वचन को सुन सके प्रभु जी, एंकरेज हो सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें। प्रभु जी, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को सुना सकूँ प्रभु जी। आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 1 आयत, इसमें पौलुस लिखता है कि है भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सकता जैसे कि आत्मीय लोगों से करता हूँ। यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सकता हूँ जैसे कि आत्मीय लोगों से बात करता हूँ। क्यों मैं तुम लोगों से आत्मीय बातें नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि तुम अब तक शरीर के अनुसार ही जी रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीता है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है, वो आत्मीय बातों को जो है समझ नहीं पाता है। हे भाइयों और बहनों, पौलुस ने बहुत ही दुख के साथ इस बात को वो मंडली को बताता है कि मैं भाइयों तुम सब से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन से सुनाना चाहता हूँ, आत्मीय बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से आत्मीय बातें नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक आप लोग शरीर के अनुसार ही जीते हो। अभी प्रभु में आप मसीह में आप अभी बालकों के जैसे जी रहे हो। है भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने वचन को जब भेजता है तो वचन को तैयार करता है। हे भाइयों और बहनों, एक इंसान जो है वचन को जो है तैयार नहीं करता है। वो वचन जब इंसान, एक सेवक जब बोलता है तो उसे वो परमेश्वर तैयार करता है। वो परमेश्वर तैयार करके इसलिए भेजता है ताकि जो उसके लोग हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग जो हैं विश्वास कर सके, एंकरेज हो सके। हे भाइयों और बहनों, आजकल हम देखते हैं कि हम हर जगह पे जो है वचन को सुनते हैं। काफ़ी लोग जो हैं संडे के दिन ही सिर्फ चर्च में आके वचन को सुनते हैं। काफ़ी लोग हैं जो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और कई जगह पे जो है वचन को सुनते हैं। हे भाइयों और बहनों, जब हम वचन को सुनते हैं और वचन जो है हमसे बात करता है, जब वचन हमसे बात करता है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो हमें आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करता है, और हमारी सारी कमी घटियों को जो है वो वचन के द्वारा जो है पूरा करता है भाइयों और बहनों, मगर जो लोग आत्मीय जीवन जीते हैं उनको वो वचन जो है समझ में आ जाता है, लेकिन जो अब तक शरीर के अनुसार ही जी रहे हैं उनको जो है वो वचन जो है समझ में नहीं आता है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप शरीर के अनुसार जीते हो या आत्मा के अनुसार जीते हो? हे भाइयों और बहनों, आत्मीय बातें इसलिए हमें समझ में आती हैं, तब आती हैं जब हमारा जीवन जो है आत्मा के अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। लेकिन जब हमें शरीर के अनुसार चलते हैं तो हमें आत्माओं की बातें जो है समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि हम शरीर के अनुसार चलते हैं। जब शरीर के अनुसार चलेंगे तो आत्मा की बातें भी हम जो है समझ नहीं पाएंगे। हे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि कई बार जब हम एक पिक्चर देखते हैं, जब कोई इंसान एक फिल्म देखता है तो उसे वो पूछा जाता है कि उसकी फिल्म की कहानी क्या थी, इसकी स्टोरी क्या थी। वो शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज़ को जो है, हर कोई चीज़ को जो है बताता है कि उस फिल्म में इस तरह से घटना घटी थी और ऐसा हुआ था, ये हुआ था।
वो इसलिए उस चीज़ को बता पाता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान जो था वहीं पे था। हे भाई और बहनों, वही हम देखते हैं कि जब एक इंसान 15 मिनट अगर वचन सुन ले तो उसको दूसरे दिन अगर पूछा जाए कि क्या वचन को तुमने सुना, क्या वचन था आज, तुम बताओ, तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं यार पता नहीं क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था। एक 15 मिनट का वचन हमें याद नहीं होता है, लेकिन हमें 2 घंटे की जो फिल्में होती है हम देख लेते हैं, उसकी हर एक एक चीज़ हमें याद रहती है। भाई और बहनों, इसका मतलब यह है कि आत्मा का जीवन जो है हमारे जीवन में थोड़ा ही है, लेकिन शरीर के काम जो है बहुत सारे हमारे अंदर जो है रखे हुए हैं। भाई और बहनों, इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हारी मंडली में तो आता हूं और तुम सबसे आत्मिक बातें करना चाहता हूं, आत्मिक वचन सुनाना चाहता हूं, प्रभु का वचन सुनाना चाहता हूं ताकि तुम लोग भी समझ जाओ। लेकिन मैं तुमसे आत्मा के अनुसार बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि आत्मा की बातें अब तक तुम समझ ही नहीं पाए हो, क्योंकि अब तक तुम प्रभु में बालक हो, तुम शरीर के अनुसार चलते हो, इसलिए तुम अब तक आत्मा की बातों को समझ ही नहीं पाए हो। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया क्योंकि तुम अब तक अन्न नहीं खा सकते, क्योंकि अन्न जो है खा नहीं सकते क्योंकि इतनी शक्ति तुम में नहीं है। भाई और बहनों, प्रभु में वो सब लोग बालक ही हैं जो कि आत्मा की बातों को नहीं समझते हैं। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उसको 1 साल, 2 साल या 3 साल या 4 साल तक हम दूध पीता है, लेकिन उसके बाद में वो दूध छोड़ने के बाद में जो है खाना खाना शुरू कर देता है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सब कुछ वो शुरू कर देता है, क्योंकि माता पिता भी खुश होते हैं जब उसका बच्चा जो है दूध को छोड़ के जो है आहार लेना शुरू कर देता है। भाई और बहनों, ये उसका शरीर का बढ़ना है। इससे वो देख के उसके माता पिता जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि हमारे बच्चे ने दूध को छोड़ के खाना खाना शुरू कर दिया। भाई और बहनों, इसी रीति से हमारा परमेश्वर भी हमसे कुछ उम्मीद रखता है। हम जब नए नए परमेश्वर के घर में आते हैं, उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर के घर में आ जाते हैं। हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल तक जो है वचन सुनाया जाता है, एंकरेज किया जाता है, और हम आत्मा जीवन में और भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, जब हम आत्मा जीवन में बढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर हम किसी और से एंकरेज होने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर हमें, पवित्र आत्मा हमें खुद ही चलाती है। भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमें चलाती है तो इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रही है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें चलाएगी नहीं, जब हम शरीर के अनुसार जिएंगे, तो हमें पवित्र आत्मा जो है चला ही नहीं सकती है। भाई और बहनों, ऐसे ही एक माता और पिता जो है अपने बच्चे को जब उंगली पकड़ के चलाते हैं, 1 साल, 2 साल तक चलाते हैं ताकि वो गिर ना जाए, और वैसे ही उसे वो 5 साल तक भी चलाते हैं ताकि वो गिर ना जाए। भाई और बहनों, मगर जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो वो खुद ही अपना काम करना शुरू कर देता है। भाई और बहनों, चलना फिरना शुरू कर देता है। ये सब देख के भी माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा बच्चा खुद अपने पैरों के बल के ऊपर खड़ा हो गया है, वो पूरी रीति से स्ट्रांग है। भाई और बहनों, इसी रीति से जब हम मंडली में आते हैं तो हमें 1 और 2 महीना तक, जब हम कॉटेज मीटिंग में जब हम संडे के दिन आते हैं तो बढ़ते रहते हैं। जब कभी हम संडे के दिन नहीं आते 1-2 साल में, तो हमसे सेवक जो है बात करते हैं, वचन सुनाते हैं और फ़ोन करते हैं कि आइए मीटिंग में आइए, आइए संडे आइए, कॉटेज मीटिंग में भी आइए। और हम 1-2 साल तक इसी रीति से चलते रहता है, क्योंकि अब तक हम सुन रहे थे और सीख रहे थे और इसमें हम बालक थे। लेकिन 10 साल के बाद में भी अगर आपको फ़ोन करके बुलाया जाता है कि संडे आइए, अगर आपको फ़ोन करके इंकरेज किया जाता है कि आप कॉटेज मीटिंग को आइए, तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये है 10 साल के बाद में भी यही हालत है आपकी, तो इसका मतलब ये है कि आप अब तक शरीर के अनुसार जी रहे हो, शरीर के कामों को पूरा कर रहे हो, आत्मिक जीवन आपके जीवन में ही नहीं है। अगर आत्मिक जीवन आप
आपके जीवन में रहेगा तो आपको कोई भी आपको फोन करके बोलेगा नहीं कि आप मंडी में आइए, संडे के दिन आइए, कॉटेज मीटिंग में आइए, सेवा करने के लिए आइए। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर काम करेगी तो वो आपको चलाएगी। पवित्र आत्मा के अनुसार आप जियोगे तो वो आपके साथ के काम करेगी। लेकिन 10 साल के बाद में भी आपको अगर कोई फोन करके बार बार बुलाता है कि परमेश्वर को टाइम दीजिए, परमेश्वर को टाइम दीजिए, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अब तक शरीर के काम है, शरीर के अनुसार जीते हो, अभी भी आप बालक हो, आप भी अब बच्चे की तरह 10-15 साल के बाद में भी दूध ही पी रहे हो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम आहार लें, आत्मीय आहार लें और आत्मा में जिए और आत्मा के अनुसार चले। हम खुद भी एंकरेज हों और लोगों को भी एंकरेज करें। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि आप अभी भी आत्मा में बच्चे हो, अभी भी आप दूध ही पीते हो। तो आज परमेश्वर इस वचन के अनुसार बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हमें 3 साल 4 साल तक ही बच्चा जो है दूध पीता है, उसके बाद में वो खाना खाता है। हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें 1-2 साल तक ही लोगों को एंकरेज करने का मौका देना चाहिए, उसके बाद हमें लोगों को एंकरेज करना चाहिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कुरिन्थियों में जब पौलुस आता है, मंडली में आके वो बहुत ही परेशान होता है, बहुत ही दुखी होता है और वो कहता है कि मैं तुमसे आत्मिक बातें नहीं कर सकता, आत्मिक बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आत्मिक बातें तुम समझ ही नहीं सकते हो। क्योंकि तुम इसलिए नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम अब तक शरीर के अनुसार जी रहे हो, तुम में शरीर के काम हैं, इसलिए तुम आत्मिक बातें नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए मैं तुमसे आत्मिक बातें नहीं कर पा रहा हूँ। हे भाई और बहनों, एक इंसान जब प्रभु में नहीं था, उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें थी, गंदे काम थे, लड़ाई झगड़ा था, गाली गलौज थी, ये सब काम वो करते हुए आता था और परमेश्वर के घर से दूर रहता था। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद में, तौबा करने के बाद में, अगर आप 10 साल के बाद में भी अगर आपके जीवन में वही गंदे काम, वही गाली गलौज, वही लड़ना झगड़ना, वही जलना सड़ना अगर आपके जीवन में है, तो इसका मतलब है कि आत्मिक जीवन में अब तक भी आप नहीं बढ़ पाए हो, आत्मिक जीवन के अनुसार आप नहीं जी पा रहे हो, शरीर के अनुसार ही जी पा रहे हो। हे भाई और बहनों, जब हम आत्मा के अनुसार जिएंगे तो आत्मा की बातें भी हमें समझ में आएंगी। जब आत्मिक जीवन हमारे जीवन में रहेगा तो उसकी निशानी ये होगी कि हम सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे। जब हम आत्मा के अनुसार जिएंगे तो उसकी निशानी ये होगी कि हम बाइबल पढ़ेंगे। जब हम आत्मा के जीवन के आत्मे के जीवन के अनुसार चल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और हमें आत्मिक जीवन की बातें सारी समझ में आ रही है। हे भाई और बहनों, हम कॉटेज मीटिंग को आएंगे, संडे के दिन आएंगे, लोगों को एंकरेज करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर हम शरीर के अनुसार जिएंगे तो जितने भी लोग हमें वचन बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। वही संडे के दिन भी छुट्टी करेंगे, कॉलेज मीटिंग में भी छुट्टी करेंगे, बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, वचन भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। है भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? हम आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़े, दूध पीते हुए बच्चों के समान नहीं, बड़ों के जैसे बने जो कि आहार खाते हैं। हे भाई और बहनों, हमें आत्मिक जीवन में जो है आहार खाना है, वो परमेश्वर के वचन पढ़ने से, सुनने से हमें मिलता है। सुनने से हमारा विश्वास जो है बढ़ता है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आए, आके उन्होंने कलवरी क्रूस को उठा दिया, खून बहा दिया, ताकि उस खून के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी हमें मिल सके। और हमें पापों की जब माफ़ी मिल जाती है तो एक मंडली में आते हैं, और मंडली में जब हम आते हैं तो हमें जो है सेवक दिए जाते हैं जो हमें वचन सुनाते हैं और हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलने के बाद में भी, उद्धार पाने के बाद में भी हम चर्च में नहीं आते हैं, कॉटेज मीटिंग में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक शरीर के अनुसार ही जी रहे हैं। हे भाई और बहनों, बहुत सारे मंडली में लोग थे जो कि आत्मा की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। पौलुस ने यही कहता है कि मैं तुमसे
आत्मिक बातें बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पाओगे तुम लोग। क्यों? क्योंकि तुम अब तक शरीर के अनुसार ही जीते हो, अपना पुराना स्वभाव लेके ही अब तक जीते हो। लड़ाई झगड़े, गलत काम, गाली गलौज, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में है। लोगों से जलना, ये सारा जीवन तुम जी रहे हो। तुम आत्मा के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार जी रहे हो, इसलिए ये स्वभाव तुम्हारे अंदर है। जब तुम आत्मा के अनुसार जियोगे तो ये सारा स्वभाव तुम्हारे अंदर से चले जाएगा और आत्मा की बातें तुम्हें समझ में आ जाएगी। हे भाइयों और बहनों, पौलुस मंडली को कह रहा है कि मैं तुमसे आत्मिक बातें करना चाहता हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम अब तक शरीर में जी रहे हो। क्या आप आत्मा की बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।